प्रकार से उन शवों को वहां से पानी से निकाल कर फिर उस शव को उसके ऊपर ही बैठ कर अघोरी बाबा किन अघोरी बाबा की बात कर रहे हैं कि नागा बाबा की? अघोरी बाबा सौ पे बैठकर शव के ऊपर ही बैठ कर फिर तपस्या करते हैं। सौ के ऊपर बैठकर मतलब मुर्दा के ऊपर बैठकर तपस्या होती है? बिल्कुल होती है। बहुत और खतरनाक यहाँ तप है तक ये। की बॉडी को अंग तक खाए जाते हैं क्या बाबा यहाँ बॉडी को खाते हैं? हाँ, इतनी कठोर तपस्या होती और वो होता है जिसको कोई चीज का भय नहीं, उसी को ही अघोरी कहा जाता है। चाहे भूत हो, प्रेत हो, ऐतान हो, शैतान हो, उसको डरता नहीं। परंपरा में भी दो प्रकार होता है। एक अघोर परंपरा सात्विक रूप से भी कर सकते हैं, एक अघोर परंपरा को आप तामसिक रूप से। सात्विक रूप से हम सन्यासी नागा बाबा लोग और हम करते हैं जो सात्विक रूप से। अघोर वो होता है जो खुद का टॉयलेट खुद खाता है। का टॉयलेट अघोर? हाँ, खुद खाता है, उसे अघोर कहते हैं। ये भी एक विद्या है। विद्या है ये। प्रयागराज महाकुंभ 2025 लगातार कवरेज जारी है। अनेक प्रकार के साधु संतों से, तपस्वी बाबा से मैं लगातार आपको रूबरू करवा रहा हूँ। अभी मेरे साथ एक और ऐसे साधु बाबा हैं जो चश्मा लगाते हैं, जो स्टाइलिश दिखते हैं, पर वो साधु बाबा हैं। आइए उनसे डायरेक्ट रूबरू होते हैं और बात करने की। महाराज जी, अघोर क्या है? अघोर विद्या क्या होती है? अघोर विद्या अनेक प्रकार की होती है। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही अघोर विद्या को आरंभ करना चाहिए। बिना गुरु के सानिध्य में रहे अघोर विद्या से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये गुरु की परंपरा के अनुसार ही काम करती है। अघोरी महात्मा जी, अघोरी कौन है महाराज जी? देखो, अघोरी तो जो एक अघोर संप्रदाय का जो पालन करता है, जो अपने आप में अघोर साधु की तरह रहता है, अघोर संप्रदाय का अघोर का जो नियम है उनका पालन करता है। उस पालन करने से अघोर वो होता है जिसको कोई चीज का भय नहीं, उसी को ही अघोरी कहा जाता है। चाहे भूत हो, प्रेत हो, ऐतान हो, शैतान हो, उसको डरता नहीं, उसे अघोरी कहा जाता है। भूत प्रेत शैतान होते हैं महाराज जी? हाँ, आप अघोर के पास जाओ, आपको पता चल जाएगा होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन बोलता नहीं होते हैं करके? होते हैं। नहीं, आपने देखा होगा काफी कह रहे थे कि ये सब सिर्फ बातें हैं। ना ना, कोई नहीं बातें होता नहीं। होता है, होता है। होता है। अच्छा महाराज जी, आप तो नागा बाबा हैं। हाँ, मैं नागा बाबा हूँ। आप नागा बाबा हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नागा बाबा आए हुए हैं, हर कोने से आए हुए हैं। हाँ। नागा बाबा और अघोरी बाबा में क्या कुछ अंतर है? अघोरी में और नागा बाबा में जमीन आसमान का अंतर है। हम सात्विक है, वो मांसाहारी है। उनको मांस, मदिरा सब चाहिए। सब मतलब सब में क्या? हाँ? अघोर वो होता है जो खुद का टॉयलेट खुद खाता है। खुद का टॉयलेट अघोर? हाँ, खुद खाता है, उसे अघोर कहते हैं। ये भी एक विद्या है। विद्या है ये। महाराज जी, बातें बढ़ रही है तो थोड़ा मैं पूछ लेना चाहता हूँ, ना। कुछ अघोर क्या है? अघोर विद्या कैसे होती है? अघोर के लिए आप कैमरा बंद करो, अब हो गया काम। मेरी बात सुनो। अघोर महात्मा बहुत सारे आए हुए हैं इधर आसपास जो अघोर होते हैं, और इससे ज्यादा तुम्हें ज्ञान चाहिए अघोर के बारे में तो काशी चले जाओ। मणिकर्णिका घाट पे मेरा नाम ले लेना, किसी भी बाबा कह देना कि मुझे अघोर के बारे में बताओ। मेरा फोटो तक लगा के घूमते हैं बाबा वहाँ, तुम्हें तुरंत बता देंगे। आपका फोटो महाराज जी? अरे यार, क्यों नहीं बताएंगे? हम तो भस्मीभूत है, गंगेश्वर गिरी नाम है, और गंगा जी तो वहाँ सामने बढ़ती है। गंगा जी का फोटो नहीं होगा हर घर में, तो फिर नाम से ही तो काम हो रहा है बच्चा। राम के नाम से बड़ा राम का। अच्छा महाराज जी, जो अघोरी हैं, अघोरी बाबा होते हैं, हाँ, वो भी तो नागा बाबा के समांतर होते हैं, नागा बाबा जैसे ही होते हैं। देखो, अघोर परंपरा एक बड़ी एक विचित्र परंपरा है। अघोर परंपरा से जो जुड़ता है उसको, यहाँ तक कि शव जो होता है अपना, जी जी, हम अघोर परंपरा में जो रहते हैं वो शव जो नदी से जो बहते हैं, मर जाते हैं, कितने ही नदी में छोड़ दिया जाता है। नदी के किनारों पे, नदी में ही दलदा कर दिया जाता है। नदी के किनारे जो रहते हैं ना, वो लकड़ी मिलती नहीं समय पे, जल में इस बॉडी को डाल देते हैं। तो वो बॉडी को वो नागा बाबा जो हमारे शमशान, जो नदियों के किनारे बड़े बड़े विकराल है, वहां पर तपस्या होती है, जो नागा रहते हैं, जो मतलब अवधूत और जो अघोर परंपरा को पालन करते हैं, तो वो उस प्रकार से उन शवों को वहां से पानी से निकाल कर फिर उस शव को उसके ऊपर ही बैठ कर अघोरी बाबा किन? अघोरी बाबा की बात कर रहे हैं कि नागा बाबा की? अघोरी बाबा की सौ पे बैठकर, शव के ऊपर ही बैठकर फिर तपस्या करते हैं। सौ के ऊपर बैठकर मतलब मुर्दा के ऊपर बैठकर तपस्या होती है? बिल्कुल होती है। बहुत और खतरनाक यहाँ तप है तक ये। की बॉडी को अंग तक
खाए जाते हैं। क्या बाबा, या इतनी बॉडी को खाते हैं? हाँ, इतनी कठोर तपस्या होती है, पर बड़ी गुप्त और बड़ी छुपा कर की जाती है। इसको बड़े डरावने और बड़े वीरान जगहों पर ये की जाती है। फिर तो बाबा जो अघोरी बाबा होंगे उनके निकट कोई भूत दूत प्रेत छाया कोई नहीं जाता, चुड़ैल अघोरी होने के बावजूद, अवधूत होने के बावजूद, फिर भूत पलित सब देवता वगैरह सब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। मैंने सुना है, कथा कहानियों में सुनता हूँ मैं कि जो अघोरी बाबा होते हैं वो तांत्रिक भी होते हैं, बड़े विद्वान। उनके अंदर कई सैकड़ों हजारों भूतों की बस में करने की क्षमता होती है। अच्छा, अघोर परंपरा में भी दो प्रकार होता है। एक अघोर परंपरा सात्विक रूप से भी कर सकते हैं, एक अघोर परंपरा को आप तामसिक रूप से करें। सात्विक रूप से हम सन्यासी नागा बाबा लोग और ये हम करते हैं जो सात्विक रूप से, और अगर इसको अघोर रूप से करा जाता है तो ये तामसिक रूप में हो जाती है। और तामसिक रूप में तो आप लोग जानते ही हैं कि उसमें तो मांस, मदिरा, शराब, ये वो सभी होता है। तो बड़ी कठिन तपस्या है, और जितना मेरे नॉलेज में था मैंने आपको बताया। अगर आप इसके लिए और भी ज्यादा जानकारी एकत्रित करना चाहते हो तो अघोर परंपरा के जो कोई साधु आपको यहाँ पर मिले, या आप इसके लिए और चाहो तो आपको काशी में इस मणिकर्णिका घाट पर इसके जरूर अघोर के बारे में और आपको बता सकते हैं। इसके अलावा और अगर जानना चाहो तो आप कामाख्या गुवाहाटी जा सकते हो, अघोर आपको वहाँ पूर्ण रूप से मिल सकता है। देखिए ये नागा बाबा हैं और देखिए स्टाइलिश बाबा हैं।